नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में। केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल 1849 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें एक ही रेंज के अंदर स्टॉक हमें चलता हुआ देखने को मिला। स्टॉक में 0.60% की हल्की सी हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक में देखा जाए तो स्टॉक काफी बेहतर हमें ये स्टॉक देखते हुए देखने को मिला। मतलब कि स्टॉक में रिटर्न जो दिया है 6 मंथ के अंदर, काफी बेस्ट स्टॉक ने 6 मंथ के अंदर हमें रिटर्न देता हुआ स्टॉक हमें देखने को देखा जाए तो 6 मंथ के अंदर स्टॉक ने 164.75% तक का रिटर्न दे चुका है। और ईयर ऑन ईयर अगर ईयरली रिटर्न देखा जाए स्टॉक का तो ईयरली रिटर्न देखा जाए तो 500% के करीब 474.98%, मतलब कि 448 करोड़ का स्टॉक ने 478 करोड़ का स्टॉक ने ईयरली रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। अगर एक साल पहले आप इस स्टॉक को खरीदते तो आपको 500% तक का रिटर्न मिल चुका होता। ऑल ओवर देखा जाए अगर स्टॉक का 5 मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए तो 948%, मतलब कि 950% स्टॉक ने रिटर्न दे चुका है। मतलब 5 ईयर पहले का आप मान सकते हो स्टॉक को अगर आप खरीद लेते तो 948 करोड़ 48% का आपको आपके स्टॉक ने ये रिटर्न दिया है। ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक एनर्जी सेक्टर में स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली, स्टॉक को अभी खरीदा जाए या स्टॉक को अभी बेचा जाए या स्टॉक को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, इन सब सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम चर्चा। और अगर स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक अभी फिलहाल हमें एशियन लिस्ट फर्स्ट में देखने को मिल रहा है और स्टॉक आज ओपन हुआ था 1851 रुपए के प्राइस लेवल पे और हाई लगा है 1873 रुपए और स्टॉक का लो है वो 1778 रुपए का प्राइस लेवल। और अगर स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस लेवल देखा जाए तो 1861, मतलब कि अभी 1850 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर स्टॉक का बाउंड वीक का अगर हाई देखा जाए तो 2100 रुपए का बाउंड वीक का हाई है और 320 रुपए प्राइस लेवल बाउंड वीक का स्टॉक के अंदर हमें लो देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 11,153 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पर स्टॉक स्मॉल कैप का कम स्टॉक है। तो यहाँ पर स्टॉक में ये एक बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको इस स्टॉक का मार्केट कैप अगर 22,000 करोड़ हो जाता है तो स्टॉक का प्राइस लेवल भी हमें 3,000 रुपए के प्राइस लेवल पे जाते हुए देखने को मिलेगा। तो स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो निवेशकों के लिए एक प्लस पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर देखा जाए तो हमने पावर सेक्टर में कई कंपनियां देखी है जिनका मार्केट कैप हमें 1.5 लाख करोड़ होते हुए देखने को मिला है। समथिंग 56,000 करोड़ 1 लाख करोड़, मतलब कि जो पावर सेक्टर के हमने कितने भी शेयर देखे, जेपी पावर के मार्केट कैप देख लो, अदानी पावर का मार्केट कैप देख लो, सुजलॉन एनर्जी का मार्केट कैप देख लो, जो अभी न्यू कंपनी जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक का मार्केट कैप देख लो। तो यहाँ पर एक ये मार्केट कैप स्टॉक का एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि स्टॉक का अगर मार्केट कैप 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ हो जाता है तो स्टॉक का प्राइस हमें 3,000 से 6,000 और 12,000 रुपए प्राइस लेवल तक भी स्टॉक का प्राइस लेवल जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है कि स्टॉक का प्राइस लेवल हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अभी जो प्राइस लेवल स्टॉक का देखने को मिल रहा है वो अभी भी कम, मतलब कि बहुत कम प्राइस है स्टॉक के मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो। ऑल ओवर स्टॉक का अगर बाउंड वीक की हाई देखे तो 2100 रुपए का प्राइस लेवल है और स्टॉक का अगर पी देखा जाए तो 68 है। ये भी एक यहाँ पर प्लस पॉइंट है, क्योंकि पावर सेक्टर के कई स्टॉक हमने देखे जिनका पी हाई है। तो ये तो पी प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर अगले क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा आ जाएगा तो स्टॉक का पी भी हमें सेटल होते हुए देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टॉक का पी हमें यहाँ पर बेहतर नजर आ रहा है। स्टॉक का आरओसी देखी जाए तो 21.6%, स्टॉक का आरओई देखी जाए तो 29.6% हमें स्टॉक का आरओई देखने को मिल रही है और स्टॉक की बुक वैल्यू देखी जाए वो 139 रुपीज के देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक का चार्ट देखा जाए तो स्टॉक का चार्ट हमें अपर ट्रेंड की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर कोई स्टॉक हायर हाई को अपने क्रॉस करके देखा जाए तो ये बेस्ट स्टॉक है। स्टॉक का ट्रेंड वो अपर ट्रेंड चल रहा है, पावर ट्रेंड है, पावर वाले सेक्टरों का सभी का भी ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो भी हमें बेहतर यहाँ पे देखने को, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए स्टॉक क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कैसा है तो फिलहाल स्टॉक
के अंदर देखा जाए तो स्टॉक ने जून के अंदर 189 करोड़ की बिक्री की थी, फिर सितंबर में 215 करोड़ की बिक्री की, और फिर दिसंबर 2023 में 330 करोड़ की बिक्री की, और मार्च 2024 में देखा जाए अब की बार तो 289 करोड़ की बिक्री की। तो अब की बार थोड़ा क्वार्टर रिजल्ट के अंदर में फेरबदल भी देखने को मिला, थोड़ा क्वार्टर रिजल्ट के अंदर भी हमें कम मतलब कि कम आंकड़े देखने को मिले, और प्रॉफिट में भी देखा जाए तो जून 2023 के अंदर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 69 करोड़ देखने को मिल रहा है जो जून 2023 का, और सितंबर 2023 का 71 करोड़ देखने को मिल रहा है, और दिसंबर 2023 का 104, और मार्च 2024 का 93। मतलब कि अब की बार बिक्री भी कम हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुई, तो वो तो नजर आना ही। अगर किसी प्रोडक्ट की बिक्री कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होना है। सो ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो फर्स्ट 41 करोड़, और फिर 44 करोड़, और फिर 72 करोड़, और अब की बार 60 करोड़। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 33 करोड़ तो जून के अंदर हमें देखने को मिला, और सितंबर में 35 करोड़, और दिसंबर में 51, और अब की बार 43 करोड़ का हमें देखने को मिला। तो प्रॉफिट में भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर कमी देखने को मिली। अगर स्टॉक के अंदर हम ईयर ऑन ईयर बात करें, मतलब कि ईयर ऑन ईयर स्टॉक क्या कर रहा है, ईयर ऑन ईयर स्टॉक हमें बेहतर देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर स्टॉक काफी बेहतर कर रहा है। अगर मार्च 2019 में देखा जाए तो 34 करोड़ की बिक्री हुई, अगर मार्च 2020 में देखा जाए तो 59 करोड़ की प्रॉफिट हुई, अगर मार्च 2021 में देखा जाए तो 102 करोड़ की, और मार्च 2022 में अगर देखा जाए तो 230 करोड़ की, और मार्च 2023 में देखा जाए तो 644 करोड़ की, और मार्च 2024 में देखा जाए तो 1024 करोड़ की। मतलब कि ईयर ऑन ईयर कंपनी बहुत बेहतर कर रही है। कंपनी मतलब कि यही रीजन है, मेन पॉइंट यही है कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया है। कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो शेयर अपने आप ऊपर जाएंगे। तो रीजन यही है कि ईयर ऑन ईयर स्टॉक शेयर्स भी बढ़िया कर रही है। ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो पहले अगर 21 का देखा जाए 2021 का तो 58 करोड़, 2022 का देखा जाए तो 109 करोड़, और 2023 का देखा जाए 208 करोड़, और 2024 का देखा जाए तो 337 करोड़। मतलब यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर स्टॉक प्रॉफिट भी बढ़िया कर रहा है। और अगर स्टॉक का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी हमें काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। 2021 के अंदर 22 करोड़, 2022 के अंदर 43 करोड़, और 2023 के अंदर 43 से बढ़कर 110 करोड़, और अब की बार क्वार्टर रिजल्ट आया वहां पर 162 करोड़। मतलब कि 2024 के क्वार्टर रिजल्ट में भी ईयर ऑन ईयर में बेहतरीन स्टॉक देखने यहाँ पर प्रॉफिट भी देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक बेहतर प्रॉफिट करता है। और अगर कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स या प्रमोटर हमें यहाँ पर 53.08% की होल्डिंग रखे हुए हैं, और एफआई वालों की बात करें तो 5.16, और डीआई वालों की बात करें तो 0.63%, और पब्लिक के पास अब की बार 40.69% की हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ रही है, और एफआई वालों भी यहाँ पर अच्छी होल्डिंग है, और डीआई वालों की इस स्टॉक में हमें बेहतरीन होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो ऑल ओवर कंपनी के अंदर हमें देखा जाए तो गिरावट किस वजह से, तो गिरावट अगर हम देखें तो मार्केट पिछले 3-4 या 1 वीक के अंदर हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर भी हमें डाउन ट्रेड देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट का असर भी हमें इस कंपनी पे होता हुआ देखने को मिल, तो मार्केट का असर इस कंपनी में हो रहा है। मार्केट भी हमें डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के अंदर में गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी का कहीं ना कहीं देखें तो यहां से कंपनी अगर अपर मोमेंटम देती है तो हमें 3,000 रुपए के प्राइस लेवल भी दिखा सकती है। सो यहाँ पर कंपनी के जो फंडामेंटल्स है काफी बेहतर है, कंपनी के जो लेवल्स है वो भी काफी बेहतर हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के मतलब रिटर्न्स जो कंपनी ने दिया वो भी काफी अच्छा दिया है निवेशकों को। और अभी फिलहाल क्या है कि पावर सेक्टर का ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट भी पावर सेक्टर के ट्रेंड के अंदर है। गवर्नमेंट भी बोल रही है कि पावर सेक्टर को सपोर्ट करे। अगर देखा जाए तो 4 जून को रिजल्ट है, अगर रिजल्ट के दिन बीजेपी सरकार आती है या जो गवर्नमेंट सत्ता में वही सरकार वापस आ जाती है तो हो सकता है कि पीआई ग्रीन के अंदर भी हमें जंप देखने को, पीआई ग्रीन के अंदर भी हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, काफी बेहतर यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 3,000 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है। कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कम करेगी वैसे वैसे कंपनी का पी भी सेटल होता जाएगा।
तो ऑल ओवर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बेहतर कर रही है, ईयर ऑन ईयर कंपनी 100% का प्रॉफिट कर रही है। तो किसी कंपनी का फंडामेंटल ये है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो निवेश को भी प्रॉफिट होगा। तो यहां पर देखा जाए तो इस स्टॉक में अगर नहीं निवेश सके तो अभी फिलहाल हो सकता है कंपनी 2-3 दिन करेक्शन करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बेहतर है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ऊपर ही जाना है। अगर 1 साल इस स्टॉक को आप होल्ड कर दोगे तो ये स्टॉक आपको 6,000 रुपए के प्राइस लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक का मार्केट कैप है वो बहुत कम है। तो मार्केट कैप का भी यहाँ पर स्टॉक को फायदा मिल सकता है। हो सकता है कंपनी अपना मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ करेगी आने वाले टाइम भविष्य में, तो स्टॉक को ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप की कंपनी है, काफी बेहतरीन कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी है। तो आपके लिए यहाँ पर ये बेहतर स्टॉक सजेशन में हो सकता है। और फिलहाल स्टॉक को आपको खरीदना नहीं खरीदना वो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप इस स्टॉक पे अपनी निगाहें रख सकते हो। सो थैंक यू गाइस।